नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ चैत्र अमावस्या के बारे में। चैत्र अमावस्या के दिन चाहे कुछ मत करना, बस एक उपाय जरूर कर लेना। माँ लक्ष्मी की कृपा से हो जाएंगे धनवान। दोस्तों, हर साल चैत्र महीने में मनाई जाने वाली अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में बहुत विशेष माना गया है। यह तिथि पितरों को समर्पित है और इस दिन उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। इस दिन किसी भी तरह के शुभ काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वही जब यह पर्व आने ही वाला है तो इसकी दिनांक को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बन रही है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कब है अमावस्या। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय टोटके विशेष ही शुभ फल प्रदान करते हैं, अतः जीवन में आ रही समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए अमावस्या पर ये उपाय अवश्य आजमाने चाहिए। आइए विस्तार से जाने की बहुउपयोगी टोटके उपायों के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या तिथि को शुरुआत 28 मार्च को रात 7:55 पर होगी। वही इसकी समाप्ति अगले दिन यानी 29 मार्च को शाम 4:27 पर होगी। पंचांग को देखते हुए इस साल चैत्र अमावस्या का पर्व 29 मार्च को ही मनाया जाएगा। सनातन धर्म में चैत्र अमावस्या का बड़ा महत्व है। इस दिन पितरों की पूजा का विधान है। कहा जाता है कि इस मौके पर उनका तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस तिथि पर अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान जरूर करें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन दान पुण्य करने का भी महत्व है। अमावस्या का एक महत्वपूर्ण दिन है जो हर महीने आता है। यह दिन पितरों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए होता है। पितृदोष से बचने के लिए लोग तर्पण और पिंडदान करते हैं। यह एक तरह से अपने पूर्वजों को जल और भोजन अर्पित करना है। इसके अलावा अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इससे शनि के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। कुछ लोग इस पवित्र दिन पर व्रत भी रखते हैं ताकि उनका मन और शरीर शुद्ध रहे। अमावस्या के दिन कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ भी होते हैं। शनिवार के दिन अमावस्या होने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से आपको शनि की दशा में भी लाभ मिलता है। पहला, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र अमावस्या पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी महत्वपूर्ण मानी गई है। जो जातक पितृदोष की समस्या से लगातार परेशान हैं, उन्हें इस दिन किसी जानकार पुरोहित की मौजूदगी में विधि विधान के साथ उनका पिंडदान कराना चाहिए। माना जाता है कि चैत्र अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, क्योंकि यह दिन उनकी पूजा के लिए समर्पित है। दूसरा, घर में हर अमावस्या अथवा हर 15 दिन में पानी में खड़ा नमक यानी करीब 1 लीटर पानी में 50 ग्राम खड़ा नमक डालकर पोछा लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। अथवा खड़ा नमक के स्थान पर गोक्षण अर्क भी डाल सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन जो वृक्ष, लता आदि को काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तीसरा, अमावस्या के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा जरूर खिलाएं। शाम के वक्त किसी अच्छे पुरोहित को बुलाकर घर में हवन कराएं। अमावस्या की तिथि प्रमुख रूप से पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य जरूर करें। अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजा करें तथा पेड़ को जनेऊ व अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें।
उसके साथ परिक्रमा करें। चैत्र अमावस्या की शाम को किसी भी तालाब या नदी में जाकर गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। ऐसा करने से पितृ पूर्वज प्रसन्न होकर धन धान्य पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। चौथा, चैत्र अमावस्या की शाम किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर कच्चे अनाज का दान करें एवं गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर आशीर्वाद लें। धन आवक की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। चैत्र अमावस्या की रात में शनि मंदिर में जाकर शनि प्रतिमा पर तेल चढ़ाकर काली उड़द, काले तिल, लोहा और काले कपड़े का दान करने से व्यक्ति कुछ ही दिनों में करोड़पति बन सकता है। पांचवा, चैत्र अमावस्या के दिन सूर्यास्त के समय शिवलिंग पर जल, दूध और काले तिल अर्पित करने से धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दान पुण्य मौनी अमावस्या के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इस दिन ब्राह्मणों, गरीबों और ज़रूरतमंद को भोजन कराना, वस्त्र, आटा, गुड़, फल, कंबल आदि का दान करना शुभ माना जाता है। इससे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। छठा, चैत्र अमावस्या को सूर्यास्त पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और 7 बार उसकी परिक्रमा करें। मात्र इस उपाय से राहु, शनि और केतु के दोष दूर होते हैं। चैत्र अमावस्या के दिन हनुमान जी को भोग लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से सैकड़ों बाधाएं दूर हो जाती हैं। 7वां अमावस्या तिथि पर पितरों का वास पीपल के पेड़ में माना जाता है, इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे पितरों को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अमावस्या पर कच्चे दूध में जौ, तिल और चावल मिलाकर नदी में प्रवाहित करना शुभ माना जाता है। यह उपाय पितृदोष को शांत करने के लिए बहुत प्रभावी होता है और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। इस दिन घर में हवन करना शुभ माना जाता है। यदि संभव न हो तो गाय के गोबर से बने उपले जलाकर उस पर घी और गुड़ की धूप दें। इसके साथ ही पितृ देवाभ्यो अर्पणमस्तु मंत्र का उच्चारण करें। 8वां, हिंदू धर्म में गाय को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से हरा चारा, गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। 9वां, अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। 10वां, इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। इस दिन काल सर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें। सफ़ेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। काल सर्प दोष से राहत पाने का ये अचूक उपाय है। 11वां, बेरोजगार व्यक्ति अगर अमावस्या की रात ये उपाय करे तो निश्चित ही उसे रोजगार प्राप्त होगा। इसके लिए एक नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख दें। फिर रात के समय इसे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सिर से उतार लें और 4 बराबर भागों में काट लें। फिर एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसको फेंक दें। इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावना बनेगी। 12वां, जिसे काल सर्प दोष हो उन व्यक्तियों को अमावस्या के दिन किसी अच्छे पंडित से अपने घर में शिव पूजन एवं हवन करवाना चाहिए। शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। अमावस्या वाली रात को
5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहती नदी के पानी में छोड़ें। इस उपाय से धन का लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे। 13वां अमावस्या की रात्रि अगर आप काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाते हैं और उसी समय वह कुत्ता यह रोटी खा लेता है तो इस उपाय से आपके सभी दुश्मन उसी समय से शांत होना शुरू हो जाएंगे। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके सेवन से आपके शरीर और भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सब जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।